पहले शादी हुआ नहीं, अब बच्चा का जो है सोच लिए, यानी बीपीएससी का जो है TRE 1 हुआ नहीं सही से कंप्लीट, अब BPSC 2 आ गया सर बहाली। ये कैसे हो गया सर? हम लोग BPSC 1 पॉइंट के बहाली के लिए सर बैठे हुए हैं यहाँ, खाना अन्न पानी साथ दिए हुए हैं सर। कल हमको 102 बुखार था, आज हम पूरा दिन जो है सर मायूस बन के बैठे हुए हैं। घर से 160 किलोमीटर दूरी पर यहाँ आके अपना घर परिवार को छोड़ के बैठे हुए, इस आस में कि हमारा बिहार सरकार सुनेगा। लेकिन एक बार बिहार सरकार आज 36 लगभग 30 घंटा 35 घंटा हो गया होगा, अभी तक कोई प्रशासन का आदमी यहाँ पर ये नहीं आने के लगा कि बाबू क्या बात है सर, हम लोग ही ना वोट दिए हैं, हम ही लोग ही ना वोट इसी दिन के लिए वोट दिए थे सर। 2.2 की तैयारी का मतलब यही हुआ कि शादी हुआ नहीं, अब बच्चा का बिल्कुल बच्चा का सोच लिए सर। पहले 1.2 का तो जो है बहाली को सर क्लियर कीजिए। हम लोगों का सर कोई देखन भैया सुन भैया ने इसी दिन के लिए सर हम लोग वोट दिए थे, फिर 25 का बहाली कि अब देखिए ये BPSC 1 में इतनी घालमेल हुआ, BPSC 2 में क्या होगा सर? उस पर तो हम विशेष कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बाकी जनता सब समझदार है, लेकिन एक छोटा सा हम कहेंगे सर, हम लोग आपको सर आपके चैनल के माध्यम से एगो चीज़ स्पष्ट करना चाहेंगे। उनको सर हम अपना समझे तभी तो उनको आज हम अपना मुखिया मानते हैं, अपना परिवार का जो सबसे बड़ा ये मानते हैं। इतना टूटी सर नहीं दिखाइए और इतना सौतेला व्यवहार नहीं दिखाइए, नहीं तो इलेक्शन बहुत दूर नहीं है। हम लोगों का भी सर गुस्सा का है, मिल जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। 38 जिला का लड़का यहाँ पर जो है सर आया हुआ है, हर आदमी हर जगह से यहाँ आया हुआ और इस रिजल्ट से जो है प्रभावित है सर। दोस्तों नमस्कार। देखिए BPSC शिक्षक बहाली को लेकर जो है जितनी समस्या हुई ना, हाई तौबा मचा हुआ है और इस हाई तौबा में जो है आयोग भी जवाब नहीं दे रही है। अब सवाल है कि बिहार में BPSC शिक्षक जो है अभी भी रोड पे घूम रहे हैं, यहाँ तक कि 24 घंटे जो है धरना पे आमरण अनशन पे हैं। और ऐसे में अब जो है BPSC के द्वारा जो है 2.2 वैकेंसी की तैयारी जो है शुरू हो गई और अब बहाली भी जो है लॉन्च कर दिया गया। अब ऐसे में पहले का जो वैकेंसी था वो क्लियरेंस हुआ नहीं, उसमें कई खामियां हैं, लापरवाही है, कई ओल झोल है जो क्लियर किया नहीं, लेकिन अब 2.2 की तैयारी शुरू हो गई। ये बड़ा सवाल है दोस्तों। तमाम स्टूडेंट्स और तमाम BPSC के शिक्षक जो आप अभी प्रोटेस्ट में हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनका ओपिनियन है। क्या बिक्की आप यहाँ पे आमरण अनशन में हैं, 2.2 की तैयारी जो है अब शुरू हो गई है? जी सर, मैं बस इतना कहना चाहूँगा सर, पहले फर्स्ट जो आई है वैकेंसी पहले उसे तो पहले फुलफिल कर लीजिए। आप पहले को पूरी तरह कंप्लीट अभी नहीं किए और दूसरा आप ला रहे, इससे हमें कोई समस्या नहीं होगी। इससे पहले आपको समस्या होगी, अगर आपको समस्या हुई ना तो उसमें हमें भी समस्या होगी। क्या? क्योंकि जैसा पहली में गड़बड़ियाँ हुई ना, ये आप भी मानते तभी लिखे हैं सशर्त। गड़बड़ियाँ हुई, पहली गड़बड़ी तो झेल लिया से, उसमें किसके हकमारी हुई? हम बेरोजगारों की हकमारी हुई, दूसरी में फिर से हकमारी होगी। तो आग्रह है सर कि पहले पहली बहाली को पूरी तरह कंप्लीट करा लें, फिर दूसरी बहाली। ना बच्चे जा रहे हैं कहीं, ना आप जाने वाले हैं, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिए। मतलब कहावत नहीं है कि शादी में जो है पहले बाराती होता है, पहले शादी तय की जाती है, उसके बाद बाराती लोग जाते हैं, फिर जो है अगली कार्यक्रम होता है। यहाँ कुछ उल्टा लग रहा है जी। बहुत सारी चीज़ें आप कितना कहो, ऑलरेडी आपको पता है, मैंने सबको ही बताया था कि सुबह से आमरण अनशन पे। अब इतना है कि मतलब बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो आगे की चीज़ें हमारे जो भाई लोग हैं वो बताएंगे। मतलब कि क्या लग रहा है कि भैया ये जो BPSC का जो रवैया है कि शादी की तय हुई नहीं, सुहागरात के लिए तैयारी शुरू हो गई है। अब क्या किया जाए, हम लोग तो बहुत परेशान हैं। सोचिए ना कि हम लोग कल से एक बिस्किट खाकर हैं, फिर हमने कल कहा कि हम पानी जल सब कुछ त्याग करके अपने हक के लिए पूरा लड़ेंगे, लेकिन बहुत तरह की दिक्कत हो गई है। क्या करें, हमारे सीट पर नियोजित शिक्षकों जो है शाम में इनको चक्कर भी आ गया। चक्कर, हाँ जी हाँ, हम रोड पर जा रहे थे ना, हमको चक्कर आ गया। समझिए कि मेरे भाई दोस्त मेरे से हम पकड़ लिए, ला करके उसमें हम लाकर तो उसमें कभी का सोए हुए थे। बताइए कितना मतलब गलत काम हुआ है। सरकार को हमारी जो चीख है,
हमारी जो पुकार है, जो हमारे अंदर से दिल का जो दर्द निकल रहा है, वो किसी को दिखाई उनको नहीं दे रहा है। इस सरकार को चाहिए ना कि मतलब हमारे अंदर की जो बातें वो सुने, क्योंकि हमको भी उनसे काम है और उनको भी हमसे काम है। आने वाले जो इलेक्शन आने वाला है, वो समझिए कि कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा आपके इलेक्शन पर, आपके वोट बैंक पर। आप हमारे साथ इतना अभद्र व्यवहार कैसे कर सकते हैं? सौतेला व्यवहार। हम तो आपके पुत्र समान है ना, हम आपके पुत्र समान है, आप पर विश्वास रात बिरात यहाँ 24 घंटा है, जान जाने का भी खतरा है। अरे बिल्कुल जान जाने का खतरा है पूरा। समझिए कल रात को भूकंप आ गया था और एक लड़के यहाँ पर देखिए इसमें आकर खंभे टकरा के गिर गए और उनका यहाँ पर चोट लग गया, बताइए भूकंप की वजह से। और बताइए भूकंप, ये ऊपर बिजली का तार है, बिजली का तार गिर सकता है, अगर टेंट गिर सकता है, कोई किसी का जान जाने का खतरा है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई मान लीजिए अगर कोई बड़ा ट्रक आकर इसे कुचल दे हम लोग तो क्या कर सकते हैं? रोड पर सोए पूरी 100%। जी बिल्कुल जान जाने का। ये चीज़ हमारे माई बाप जो सरकार है महागठबंधन की तरह बिहार सरकार, उन्हें सोचनी चाहिए कि आखिर उनका बिहार का पढ़ा लिखा नौजवान सड़क पे क्यों बैठा है। एंड सबसे बड़ी चीज़ सर, आज ही मैंने ट्वीट देखा तेजस्वी सरकार का, जो कहते हैं युवा की सरकार। इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने कहा, उन्होंने क्या लिखा है कि आपने धर्म के आधार पर हमें वोट नहीं दिया था, आपने नौकरी के आधार पर दिया था वोट, आपको नौकरी मिली। तो सर कहाँ नौकरी मिली? सर हम बेरोजगारों को कहाँ मिली नौकरी? आपने नियोजितों को ही नौकरी दिया, आपने बाहर वालों को ही नौकरी दिया। बिहार वाले जो बेरोजगार थे आपने कितनों को दिया? मात्र 12 से 15 18 दिया आपने, उससे ज़्यादा कहाँ दिया? प्राथमिक में मैं बात कर रहा हूँ, टोटल नहीं, प्राथमिक में हम लोग है, जबकि देना चाहिए हमें। अगर आज हमें भी आप रोजगार देते सर तो हम रोड पे नहीं बैठे, हमें मृत्यु का डर नहीं था ना। आज सुबह से हम भूखे प्यासे बैठे, आज मच्छर काट लेगा, डेंगू, कुछ भी हो सकता है, उसकी जवाबदेही कौन होगा? मैं सीधा कहता हूँ, इसकी जवाबदेही महागठबंधन की सरकार, नीतीश सरकार होगी, युवा की सरकार, तेजस्वी सरकार होगी, जो खुद को कहती है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तो सरकार प्लीज़ मैं आग्रह करता हूँ, रफ्तार दिखाइए, हम सभी बेरोजगारों को कल्याण कीजिए, हमें भी बेरोजगारी से मुक्त कीजिए, हमें भी रोजगार का सौगात दीजिए इस महापर्व के अवसर पर। बस यही मैं आपसे आग्रह करूँगा। 2.2 जो अब वैकेंसी की जो अब बात क्लियर हो गई है, क्या कहिएगा आप लोग? सर हम लोगों का जो है विशेषता नहीं कहेंगे सर, क्योंकि हम लोग यहाँ TRE 1 के प्राइमरी वैकेंसी यानी पहले के लिए BPSC 1-2 के लिए आएंगे। लेकिन हम लोगों के गांव घर में सर वो ठेठी भाषा में कहा जाता है, बड़ा अच्छा कहावत है कि 2.2 के लिए क्या कहिएगा? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि पहली जो टीयर रिज़ल्ट आई है पहले उसको पूरी की जाए, फिर आगे की रणनीति को तय किया जाए। ऐसे लग रहा है ना जैसे हम सारे छात्र यहाँ पे जो क्वालिफाई हैं या जो कटअप से कम है, 1-2 नंबर से छूट गए हैं, वो ऐसे हो गए ना जैसे टूट चुके हैं। जैसे सरकार से लग रहा है ना कि उनकी उम्मीदी जैसी होनी चाहिए वो उम्मीद नहीं है, खत्म हो गई। क्योंकि 2 दिन से यहाँ हड़ताल हो रहा है, अनशन, लेकिन अभी तक कोई एक अधिकारी आला तक नहीं आए हुए हैं। कल रात में गुरु रहमान सर आए, हम लोग को पूरी देख रेख किए, रात में भूकंप भी आया, लेकिन यहाँ तक डेंगू का भी खतरा है, लेकिन फिर भी हम लोग झेलते हुए कि कहीं ना कहीं सरकार पे हमें विश्वास है। बिल्कुल, यानी टूट गए हैं, आसरा लगा हुआ है, लेकिन विश्वास भी है कि कहीं ना कहीं सही होगा, चांस मिल सकता है। लेकिन अब हौसला अब वो नहीं रह गया है कि जैसे अब अंदर से क्या हम आपसे बताएं। बिल्कुल ये हालत हो गई है कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे बने हुए हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हौसला अब टूट गया? ना, हौसला तो टूटने जैसा लग रहा है, लेकिन हौसला टूटेगा नहीं। हम लोग बरकरार रहेंगे और निश्चित काल ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, होते रहेगा, क्योंकि हमारी जो मांग है कि नियोजित शिक्षक जो हैं उनको अपने ही जगह पे समायोजित किया जाए और उसी जगह पे फ्रेश बहाली दिया जाए, ताकि जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनका घर परिवार में खुशी आ जाए। वो भी 2.2 के लिए क्या कहेगा? 2.2 के लिए 2.2 के लिए हम यही कहेंगे कि सबसे पहले आप TRE 1 को पहले क्लियर कीजिए, क्योंकि जब तक TRE 1 को बढ़िया से क्लियर नहीं करते हैं तो 2 को आपको कराना भी नहीं चाहिए। ये सरकार जो है बहुत ही रफ्तार से काम कर रही है, हड़बड़ी में गड़बड़ी होने का चांसेस लग रहा है। बिल्कुल, हड़बड़ी में गड़बड़ी। क्या चाचा, हड़बड़ी में गड़बड़ी का पूरा खेला है यहाँ पे? बहुत है, इसमें कुछ कहने लायक है ही नहीं। अब बताइए कि हम लोग को मौका मिला था अपेयरिंग CTET को, हम लोग CTET निकालें, हम लोग का जो है हर कागज़ अपलोड कराया गया है, CTET का भी हम लोग का कहीं अपलोड हो गया होता, उसके बाद जो है DLET का भी अपलोड हो गया होता जो अपेयरिंग वाले थे, उसके बाद और जांच पड़ताल DB हो गया होता, उसके बाद रिजल्ट आता, रिजल्ट भी आता तो
जैसे कि कुछ बेसी करके दिया जाता है कि उसमें लड़का इधर उधर होंगे तो मतलब एडजस्ट हो जाएंगे। अभी जो है जितना सीट हैं 2.2 गड़बड़ है, 2.2 जो होगा वो गड़बड़ करेगा। अरे उसको तो सोचना ही नहीं है, वो तो सफ़ा वो हम लोग एग्जामे नहीं देंगे। हम लोग 1 महीना में इतना उम्र में 3 ठे परीक्षा निकाले हैं। जनरल में हैं 94 नंबर उसमें लाए हैं, इसमें भी हमारा जो है 55 था, कुल काट कूट के जाए के लास्ट में जात हमारा 51 कल गल है। उसके बाद हिंदी वाला भी परीक्षा जो दिले रही उम्र भी हमारे 51 आल बाटे इतना उम्र में। अब हल बताई हमारी ज़िंदगी बीत गल यही में, आज हम घरे से मुँह चुरा के हम लुकाल हैं हे हरा के हमारे पास कुछ नहीं। बिल्कुल हमारे परिवार समझ के लेकर अथवा करे कि हमारे भाई कहाँ गिना सब, हम यही पढ़ाई के चक्कर में समझिए आज हम बर्बाद हो गए। हमें समझ नहीं था कि आप करी तो करी हम का घर से अब मुँह चुरा के आना पड़ रहा है, चुरा के कि हमके वहर अवरी मर्जी हम फिर लड़का में बानी तो हमें लोग बा कि चलो इतना कुल बाना कम से कम संतोष बा कि नहीं हमका आवाज़ उठावत बन जाए तो शायद कोई सुन ले हमके असरा लगल बा, लेकिन यहाँ कोई का पता लगत नहीं कहीं जा। बिल्कुल ये हालत है, ये हालत बा। आज माई बाबू जियत बना काल मर्जी हाँ के सुनेला। आज हमारे हमके 1 पैसा नहीं के दम बेरोजगार बन जा, केहरो कमाए का लायक भी नहीं खिंजा को। अब यही तरह मर जाए जी इतना पढ़ के या कह के अब का हम स्कूल में पढ़ावत नहीं वो छोड़ छाड़ दहनी हमारा मन नहीं खेला जाए के मंदिर पर गए नहीं वो जो हमारा मन नहीं खेला जाले विभाग के हम चले नहीं। हम सुबह नहीं कि क्यों न रात का कहीं का नहीं रहे ना, कहीं का नहीं रहे, रात को सोते हैं तो सोते हैं कि सवेरे कुछ हमको पॉजिटिव मिल जाए, कहीं कुछ को नहीं मिला। इतना हम देवी देवता के मना कि हे भगवान नीतीश के बाबा के मते घंट में पड़े कि कम से कम कुछ तो हमके पॉजिटिव सोचो, लेकिन केहरो से कुछ हमके नहीं सुधार मिला। दोस्तों ये समस्या दिखती नज़र आ रही है। हम बीपीएससी शिक्षक को लेकर लगातार कवरेज इसलिए कर रहे हैं कि आखिरकार इन सभी बीपीएससी शिक्षक जो मेधावी हैं, जो कटअप लिस्ट में भी आ रहे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, जिनके पास सब कुछ है, सारा क्राइटेरिया फुलफ़िल करने वाले लोग आज मेरिट लिस्ट होने के बावजूद भी ये लोग भटक रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बीपीएससी चेयरमैन इनकी समस्या को ज़रूर सुने ताकि इनकी समस्या जो है जल्द से जल्द हल हो और आने वाले समय में ये लोग सड़कों पर ना होकर के स्कूल में एक अच्छा शिक्षा बच्चों को दें और अपना जो है टैलेंट दिखाएं और बिहार हमारा आगे बढ़ सके। धन्यवाद।